अगर कभी आपकी मंजिल आपको किसी अनजाने रास्ते पर बुलाए तो क्या आप चल देंगे? सावधान रहना, क्योंकि हर रास्ता उस जगह तक लेकर नहीं जाता जहां आप जाना चाहते हैं। नमस्कार, कहानियों की चादर में आपका स्वागत है। आज मैं आपको एक ऐसी कहानी सुनाने जा रही हूँ जो काला पानी के जंगलों की है। वहाँ एक मंदिर है जो खुद अपना रास्ता चुनता है। जो एक बार उसके जाल में फंस गया वो फिर कभी वापस नहीं आया। लेकिन मैं आपको पहले से ये चेतावनी दे देती हूँ कि अगर आपका दिल कमज़ोर है तो इसे पूरा मत सुनिएगा, क्योंकि इस कहानी के आखिरी सच को जानने के बाद शायद आप भी रात को अकेले सो ना पाए। तो कहानी शुरू करते हैं। काला पानी। काला पानी एक छोटा सा गांव है जो एक घने कोहरे से भरे जंगल के बीच बसा है। सूरज की किरणें यहाँ पेड़ों की मोटी छतरी को भेद नहीं पाती। हवा में एक अजीब सी फुसफुसाहट गूंजती है, जैसे कोई साए में छिपकर बुला रहा हो। स्थानीय लोग रात में घर से बाहर नहीं निकलते। कहते हैं जंगल में एक पुराना मंदिर है जो हर रात अपना स्थान बदलता है। जो भी उसे ढूंढने जाता था या तो वो लापता हो जाता था या फिर पागल होकर लौटता था। रोहन 28 साल का एक पत्रकार रहस्यमयी कहानियों की खोज में मशहूर है। उसका पुराना कॉलेज दोस्त अनुज, एक इतिहास रिसर्चर, उसे एक दिन फोन करता है। अनुज की आवाज में उत्साह है। रोहन, मुझे एक स्टोरी मिली है जो तेरी जिंदगी बदल देगी। काला पानी गांव में एक मंदिर है जिसके बारे में कोई नहीं जानता। चल मेरे साथ चल। रोहन, जो हमेशा नई कहानी की तलाश में रहता है, तुरंत मान जाता है। उसे नहीं पता था कि अनुज पिछले 10 साल से गायब था और अचानक कैसे लौटा। दोनों अपने कैमरे, ऑडियो रिकॉर्डर और डायरी लेकर काला पानी के लिए निकल पड़ते हैं। काला पानी पहुंचते ही रोहन को माहौल अजीब अजीब सा लगता है। गांव की गलियां संकरी हैं, घर पुराने और सुनसान। एक चाय की दुकान पर वो नाथू से मिलते हैं, एक बूढ़ा आदमी जिसके चेहरे पर डर की रेखाएं साफ दिखती हैं। नाथू चेतावनी देता है कि मंदिर तुम्हें ढूंढता है, तुम उसे नहीं ढूंढते हो। जो भी उस रास्ते पर चलता है वो उसका हो जाता है। तभी रोहन हंस देता है, लेकिन अनुज चुप रहता है, जैसे उसे कुछ याद आ रहा हो। नाथू मालती की कहानी सुनाता है। 200 साल पहले मालती एक पुजारिन थी जिसने एक श्रापित अनुष्ठान किया था। गांव वालों ने उसे जंगल में जला दिया, लेकिन उसकी आत्मा मंदिर में फंस गई। हर कुछ सालों में वो एक नया गुलाम चुनती है जो उसे नई आत्माएं लाकर देता है। रोहन इसे लोक कथा मानता है, लेकिन अनुज की आंखों में एक अजीब सी बेचैनी दिखती है। रात होते होते रोहन और अनुज जंगल में मंदिर की तलाश में निकल पड़ते हैं। जंगल का माहौल काफी भयानक है। पेड़ों की टहनियां हवा में चीखती हैं और कोहरा इतना घना है कि कुछ फीट आगे तक कुछ दिखता ही नहीं था। रोहन का कैमरा अपने आप चालू हो जाता है और स्क्रीन पर एक पल के लिए एक औरत की धुंधली सी तस्वीर दिखती है। लंबे काले बाल, सफेद साड़ी और आंखें जो सीधे कैमरे में देख रही हो। अनुज डरकर चीखता है और कहता है, रोहन, ये क्या था? रोहन इसे तकनीकी गड़बड़ी मानकर टाल देता है, लेकिन उसका दिल भी जोर जोर से धड़कने लगता है। आधी रात को एक टिमटिमाती रोशनी उन्हें मंदिर तक लेकर जाती है और मंदिर पुराना, टूटा फूटा, लेकिन अंदर की दीवारें काफी चमक रही हो ऐसा लगता है। बीच में एक बड़ा दर्पण है जिसके किनारे पर खून के धब्बे हैं। रोहन दर्पण के सामने खड़ा होता है और उसकी परछाई अचानक हिलने लगती है, जबकि वो स्थिर है। परछाई बोलती है, तूने मेरा रास्ता खोला, अब तू ही मेरा हिस्सा बनेगा। अनुज चीखता है और भागने की कोशिश करता है, लेकिन मंदिर के दरवाजे गायब हो चुके हैं। अनुज कबूल करता है कि वो ही मालती का गुलाम है। 10 साल पहले वो काला पानी में मंदिर की रिसर्च करने आया था। मालती ने उसे अपने जादू से कंट्रोल किया और उसकी सारी यादें मिटा दी। उसे अपना गुलाम बनाया। मालती की आत्मा को जीवित रहने के लिए हर 10-20 साल में एक नया गुलाम चाहिए होता है जो नए लोगों को मंदिर तक लाए। अनुज ने रोहन को जानबूझकर यहाँ बुलाया क्योंकि मालती को एक नई आत्मा चाहिए थी। रोहन को गुस्सा आता है और वो कहता है, अनुज, तू तो मेरा दोस्त था ना, तूने ही मुझे धोखा दे दिया। अनुज तभी रोते हुए कहता है, मेरे पास कोई चॉइस नहीं थी, वो मेरे दिमाग के अंदर बसी है।
रोहन मंदिर में एक पुरानी किताब ढूंढता है जिसमें मालती को खत्म करने का अनुष्ठान लिखा है। वो किताब पढ़ना शुरू करता है, लेकिन हर पंक्ति के साथ उसका दिमाग भारी होता चला जाता है, जैसे कोई उसकी यादें चुरा रहा हो। मालती की परछाई दर्पण में फिर से दिखती है और वो हंसते हुए कहती है, तू मुझे रोक नहीं सकता, मैं हमेशा यहीं रहूंगी। रोहन हिम्मत जुटाकर अनुष्ठान शुरू करता है। वो मंत्र पढ़ता है और मन कांपने लगता है। हवा तेज हो जाती है। दर्पण में मालती की परछाई चीखने लगती है। अनुज, जो मालती के कंट्रोल में था, अचानक जमीन पर गिर पड़ता है। उसकी आंखें सामान्य हो जाती हैं और वो कहता है, रोहन, मैं फ्री हूं। वो गई। अनुष्ठान पूरा होते ही एक तेज रोशनी चमकती है और दर्पण टूट जाता है और मालती की आत्मा चीख के साथ गायब हो जाती है। जंगल में शांति छा जाती है। फुसफुसाहट अचानक रुक जाती है और कोहरा साफ होने लगता है। अनुज को अपनी सारी यादें वापस मिलती हैं और वो बताता है कि वो असल में मालती का शिष्य नहीं था। वो तो एक रिसर्चर था जिसे मालती ने 10 साल पहले किडनैप किया था और गुलाम बनाया था। उसकी पत्नी और बेटा गांव में उसका इंतजार कर रहे थे। वो रोते हुए कहता कि रोहन, तूने मुझे अपनी जिंदगी वापस दे दी। दोनों जंगल से बाहर निकलते हैं और गांव में सुबह हो चुकी है। वो जल्दी से गाड़ी में बैठते हैं और अनुज ड्राइविंग शुरू करता है और रोहन अपनी डायरी में सब कुछ लिख ही रहा होता है। गाड़ी चलाते वक्त अनुज अचानक रुकता है और उसकी आंखें चौड़ी हो जाती हैं। वो कहता है, रोहन, कुछ तो गलत है, मुझे जैसे कुछ याद आ रहा है। वो बताता है कि मालती ने उसे एक अनुष्ठान के बारे में और बताया था। उसने बताया था कि उसकी आत्मा कभी पूरी तरह खत्म ही नहीं होती, वो हमेशा एक नया वाहक चुनती है। अनुज तभी डर से कांपने लगता है। वो कहता है, मुझे लगता है कि वो अभी भी मेरे अंदर है। अचानक उसका शरीर कांपने लगता है और वो बेहोश हो जाता है। रोहन गाड़ी रोकता है और अनुज को जगाने की कोशिश करता है। अनुज की आंखें जैसे ही खुलती हैं, उसकी आंखें पूरी तरह काली हो जाती हैं। उसकी आवाज मालती की तरह हो जाती है। वो कहता है, तूने मुझे मुक्त नहीं किया रोहन, तूने मुझे एक नया घर दिया है। पता चलता है कि अनुष्ठान ने मालती को दर्पण से आजाद किया, लेकिन वो अनुज के शरीर में ट्रांसफर हो गई। रोहन डर के मारे गाड़ी से उतरकर गांव की ओर भागता है, लेकिन गांव पहुंचते ही उसे भयानक सच्चाई पता चलती है। गांव पूरी तरह खाली है। हर घर, हर दुकान सुनसान। वो नाथू को ढूंढता है, लेकिन नाथू, वो तो अब एक परछाई बन चुका है। वो कहता है, काला पानी कभी गांव था ही नहीं रोहन, ये तो मालती का जाल था। तभी रोहन को एहसास होता है कि वो शुरू से ही मालती के भ्रम में था। गांव, अनुज, सब कुछ मालती की माया थी। वो अपनी डायरी खोलता है और उसमें लिखा होता है, मैं मालती हूँ, मैं हमेशा थी और हमेशा रहूंगी। रोहन की चीख के साथ सारी जगह अंधेरा हो जाता है। कुछ हफ्ते बाद एक नया पत्रकार काला पानी के बारे में सुनकर जंगल की ओर जाता है और उसे वही एक पुरानी गाड़ी मिलती है जिसमें रोहन का कैमरा और डायरी पड़े हैं। कैमरे में आखिरी वीडियो चलता है जिसमें दिखाता है कि रोहन और अनुज जंगल में खड़े हैं और उनकी आंखें पूरी तरह काली हैं। दोनों एक साथ कहते हैं, आजा, हमारे साथ चल, रास्ता तैयार है। वीडियो खत्म होते ही कैमरे की स्क्रीन पर पत्रकार की अपनी परछाई दिखती है और उसके पीछे कौन खड़ी है? वही मालती, मुस्कुराते हुए। तो कहानी एक चेतावनी के साथ खत्म होती है कि उस रास्ते पर कभी मत चलो जो तुम्हें खुद बुलाए। तो आपको हमारी कहानी कैसी लगी, हमें ये कमेंट करके ज़रूर बताएं और हमें लाइक और सब्सक्राइब करके हमारा मोटिवेशन ज़रूर बढ़ाएं। धन्यवाद।